स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो श्वसन की क्रिया होती है उस पे जो नियंत्रण होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का बताया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। कौन कौन सा? फर्स्ट जो था हमारा वो था नर्वस कंट्रोल, और सेकंड जो था हमारा वो चल रहा था केमिकल कंट्रोल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस कंट्रोल के बारे में या तंत्रिका नियंत्रण के बारे में। तो वी ऑल नो दैट, हम लोगों ने बताया था जो तंत्रिका नियंत्रण होता है वो होता है 2 टाइप से। कितने प्रकार से? जो तंत्रिका नियंत्रण की जो क्रियाविधि होती है वो 2 टाइप से कंप्लीट होती है, जिसमें जो फर्स्ट था वो था वेगसी क्रियाविधि या वेगसी क्रियाविधि, और जो सेकंड था हमारा हम लोगों ने बताया था जो सेकंड मेथड है वो है वातानुचलनी क्रियाविधि। इतना क्लियर है? हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था वेगसी क्रियाविधि के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो वेगसी क्रियाविधि है, जो वेगसी मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मिक्स्ड रूप में। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो कोलोइड फॉर्म था वो लगभग सिमिलर था किसके? वेगसी मैकेनिज्म के। जो किसका पार्ट थी? तंत्रिका कंट्रोल की या नर्वस कंट्रोल का पार्ट थी। अब हम सेकंड कंट्रोल की बात करेंगे। जो सेकंड मेथड है नर्वस कंट्रोल का वो है वातानुचलनी क्रियाविधि। तो जो सेकंड अपना आज का टॉपिक है वो कौन सा है? वातानुचलनी क्रियाविधि। वातानुचलनी क्रियाविधि। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे बोला जाता है न्यूमेटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। टॉक्सिक मैकेनिज्म। क्लियर है? फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज न्यूमेटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। वी ऑल नो दैट जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो कंप्लीटली रूप से ब्रेन के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और ब्रेन में भी जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो नर्व सेंटर होता है या तंत्रिका केंद्र होता है जिसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है। इतना क्लियर है? तो अगर हम बात करें वातानुचलनी क्रियाविधि की, तो जो वातानुचलनी क्रियाविधि है वी ऑल नो दैट नर्वस कंट्रोल से रिलेटेड है। तो इसमें भी जो मेन रोल प्ले करेगा वो कौन करता है? ब्रेन पार्ट मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं जो ब्रेन होता है वो नर्व सेल्स के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल करता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें वातानुचलनी क्रियाविधि के लिए ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है पोन्स। कौन सा पार्ट पाया जाता है? पोन्स पार्ट पाया जाता है। जो पोन्स पार्ट होता है मिड ब्रेन, हम लोग जानते हैं जो ब्रेन होता है वो मैनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो जो मिड ब्रेन पार्ट होता है उसमें सिचुएटेड होता है, उसके नियर बाय सिचुएटेड होता है कौन सा पार्ट? पोन्स पार्ट। ये किसका पार्ट होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं अपना आवेग क्या करती है? सेंड करती है। क्या करेंगी? तंत्रिका कोशिकाएं अपना आवेग सेंड करती है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आवेग को क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। जैसे ही तंत्रिका कोशिका के द्वारा आवेग को सेंड किया जाता है, आवेग पहुंचता है तंत्रिका कोशिका के केंद्र में, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? पोन्स केंद्र में। कौन से केंद्र में सिचुएटेड होगा? पोन्स केंद्र में सिचुएटेड होता है। इस केंद्र को कहा जाता है वातानुचलन केंद्र, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक केंद्र या वातानुचलन केंद्र कहा जाता है, जहाँ पे क्या प्रेषित की जाती है? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा या नर्व सेल के द्वारा जो आवेग होते हैं या जो सूचनाएं होती है वो प्रेषित की जाती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो अपना मेन रोल प्ले करता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा
मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है और कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, वातानुचलन की क्रियाविधि। जैसे ही मेडुला ओब्लांगेटा तक सूचनाएं पहुंचती है, कौन सी क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है, वातानुचलन की क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है। इसमें सर्वप्रथम जो मेडुला ओब्लांगेटा का जो अंतः श्वसन केंद्र होता है, कौन सा श्वसन केंद्र, अंतः श्वसन केंद्र। हम लोगों ने बताया था कल मेडुला ओब्लांगेटा में 2 टाइप के केंद्र पाए जाते हैं, एक तो अंतः श्वसन केंद्र और दूसरा जो था हमारा बहि श्वसन केंद्र। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, अंतः श्वसन केंद्र की। तो जो अंतः श्वसन केंद्र होता है, इसमें जो अंतः श्वसन केंद्र होता है वो वातानुचलन केंद्र को, किसको, वातानुचलन केंद्र को आवेग भेजता है। वातानुचलन केंद्र को क्या भेजेगा, आवेग। जैसे ही वातानुचलन केंद्र को आवेग पहुंचाया जाता है, इंस्पिरेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, इंस्पिरेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। वी ऑल नो दैट इंस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर की जो O2 होती है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बताया था रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि इसमें जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों का जो पाथवे होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ही इंस्पिरेशन का जो पाथवे होता है वो ऑन होता है, एक्सपिरेशन का जो पाथवे होगा वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि दोनों जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग चलती है। इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, उसने कुछ टाइम के लिए एक्सपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, रुकती है, और उसके बाद जैसे ही इंस्पिरेशन कंप्लीट होता है, एक्सपिरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट। तो अभी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इंस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इंस्पिरेशन की स्टेप कंप्लीट होती है, स्टार्ट हो जाता है कौन सा प्रोसेस, एक्सपिरेशन। और जब एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम इंस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। जैसे ही एक्सपिरेशन की प्रोसेस रुकती है तो जो मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट होता है या जो पोन्स पार्ट होता है वो अंतः श्वसन केंद्र को और वातानुचलन केंद्र को, किस किस को, अंतः श्वसन केंद्र को और वातानुचलन केंद्र को आवेग भेजना बंद कर देता है। क्योंकि जैसे ही एक्सपिरेशन होगा, वातानुचलन को केंद्र को आवेग भेजना बंद होगा, तभी तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, जिससे O2 जनित या प्योरिफाइड ब्लड और CO2 युक्त मतलब अनप्योर्ड ब्लड डिफरेंट पाथवे से होकर गुजर सके। तो हम लोगों को पता है ये दोनों ही मैकेनिज्म जो होती हैं वो डिफर वे में चलती है, डिफर चलती है। तो वातानुचलन केंद्र को और अंतः श्वसन केंद्र को जो पोन्स पार्ट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेडुला ओब्लांगेटा जो पार्ट होता है वो क्या कर देता है, आवेग प्रेषित करना बंद कर देता है। इसका जो मेन रीजन होता है वो यह होता है कि अंतः श्वसन केंद्र बहि श्वसन केंद्र की क्रिया से, कौन सा, अंतः श्वसन केंद्र, अंतः श्वसन केंद्र बहि श्वसन केंद्र की क्रिया से बिल्कुल फ्री हो जाता है। क्या हो गया, अंतः श्वसन केंद्र बहि श्वसन की क्रिया से फ्री हो गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब वापस से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपिरेशन हो गया, वापस से कौन सी होगी, वापस से इंस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही इंस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो आवेग होते हैं वो वापस से प्रसारित होने लगते हैं। सबसे पहले पोन्स भाग में, फिर पोन्स से मेडुला ओब्लांगेटा भाग में। मेडुला ओब्लांगेटा का जो अंतः श्वसन केंद्र है वो क्या करेगा, वातानुचलन केंद्र को आवेग प्रेषित करेगा, और उसके बाद वापस से नर्व सेल्स के थ्रू आउट कंप्लीट बॉडी में इंस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। और एक जो फैक्ट वाली बात ये होती है, जो वातानुचलन केंद्र मोर एक्टिव होता है
वो उस कंडीशन में होता है जब वुमेन्स के द्वारा ज्यादा हार्ड वर्क किया जा रहा हो। इसको एक्टिवेशन के लिए या वातानुचलन केंद्र को एक्टिवेशन के लिए हाई हार्ड वर्क की क्या होती है नीड। जैसे ही हाई हार्ड वर्क होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उस टाइम क्या होता है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा होती है। जब ब्रीदिंग की प्रोसेस ज्यादा होती है, ड्यूरिंग दिस टाइम रेस्पिरेशन जो O2 होती है वो ज्यादा इनहेल्ड होती है और जो CO2 होती है वो ज्यादा एक्सहेल्ड होती है। इस टाइम जो वातानुचलन केंद्र होता है वो मोर एक्टिव कंडीशन में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वातानुचलन केंद्र उस कंडीशन में एक्टिव होगा जिस कंडीशन में ज्यादा हार्ड वर्क किया जा रहा हो। तो इतना क्लियर है, ये थी हमारी वातानुचलनी क्रियाविधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में। इतना क्लियर है।